नेकियों का आखिरी मौका। बगदाद के एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता। फिर भी वह अल्लाह की इबादत में कोई कमी नहीं करता था और हर जुमे को मस्जिद जाकर नमाज जरूर पढ़ता। रमजान के आखिरी जुमे की रात रहीम बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पास ईद की तैयारियों के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि शायद इस बार उसके बच्चे नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरी मुश्किलों का हल निकालने वाला है। सुबह हुई और अलविदा जुमा का दिन आ गया। रहीम मस्जिद गया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने अपनी जेब में देखा तो उसके पास सिर्फ 2 दिरहम सिक्के थे। उसने सोचा कि इनसे थोड़ा आटा खरीद लूं, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स मस्जिद के दरवाजे पर बैठा भीख मांग रहा था। वह बहुत कमजोर लग रहा था। रहीम के दिल में ख्याल आया, अगर मैं इसे अपनी पूरी कमाई दे दूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, लेकिन अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो क्या मेरी इबादत मुकम्मल होगी। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और वह दोनों सिक्के उस बूढ़े को दे दिए। रहीम घर लौटा तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या लाए? रहीम ने जवाब दिया, आज मैंने सब कुछ अल्लाह के लिए दे दिया। यह सुनकर उसकी बीवी मायूस हो गई, लेकिन उसने भी सब्र किया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रहीम ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक अमीर व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, रहीम भाई, मुझे अचानक शहर जाना पड़ रहा है और मुझे कोई ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरी दुकान संभाले। क्या तुम मेरी मदद करोगे रहीम के लिए? यह अल्लाह की तरफ से एक इनाम था। उसने खुशी खुशी हां कर दी। कुछ ही महीनों में रहीम की हालत बेहतर हो गई और उसकी ईमानदारी के कारण वह व्यापारी उसे अपनी दुकान का आधा हिस्सेदार बना गया। अलविदा जुमा। एक बरकतों और दुआओं की कबूलियत का दिन है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। नेकियां करने से अल्लाह इंसान की मुश्किलें आसान कर देता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना बड़ी इबादत है। इसीलिए हमें अलविदा जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए,